भी थे और हैं, और विगत 20 साल से आप अपने पंचायत में सेवा कर रहे थे। और वही में आम जनता ने इस बार आपको चतुर्थी पंचायत से मुखिया के प्रतिनिधि के तौर पर खड़े हुए, तो इस बार आम जनता ने चुन के आपको मुखिया के पद पर बैठा दिए और बहुत ज्यादा वोट से इस बार जो है चतुर्थी पंचायत के मुखिया बने हैं। तो जीत की मतलब कि क्या बधाई देना चाहते हैं अपने पंचायत वासियों में? सबसे पहले तो हम चतुर्थी पंचायत के जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाह रहे हैं। उनसे बहुत बड़ा आशीर्वाद हमको मिला है जो हम किसी भी रूप में नहीं सधा सकते हैं। बात ऐसा रहा कि वो जाते थे घरे घरे घूमने, तो कहते थे कि खारा था तो कहर ला तो फलना के वोट देते रही जीते गल तू ना, स्वयं खारा था तो हमें पूछे क्या बात। जनता के दर्द को जानते हुए मुझे खुद दर्द हो रहा है। उस चीज को धरातल पर उतारने के लिए हमको जनता चुना है कि जितना भी सरकारी योजनाएं हैं सबको जनता के बीच ले जाने के लिए हमको आम जनता का सहयोग मिला है और उसको हम हर संभव प्रयास करेंगे कि वह जनता के बीच जाए, एकदम धरातल पर जाए। और इसमें कोई बिचौलिया काम में नहीं आएगा। सारे बिचौलियों को हम लोग साइड कर दिए हैं और साइड करने का काम किया है। जो भी बिचौलिया अगर बीच में रहेंगे उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। इसलिए जनता को रूबरू बाई रूबरू ऑन स्पॉट काम करने के लिए और उनके दिल में दिल और गर्दन में गर्दन मिलाकर, अगर 12 बजे रात में भी वो कॉल करते हैं, उस समय भी अगर कहते हैं कि हमको वृद्धा पेंशन, आवासीय और जाति की जरूरत है, फलना बात है, तो उस समय सुनने के बाद उनका ऑन स्पॉट काम करते हैं। आप युवा भी हैं। का जो अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ पहले पूर्व में मैं कोई और थे, इस बार जो है दोबारा फिर मतलब चुनाव हुआ, उसमें सर्वसम्मति से आपको जो है मीनापुर के प्रखंड के मतलब मुखिया संघ के अध्यक्ष बनाया गया और मुखिया लोग को जो आप लोग को वोट दे के जिताए हैं, और तो उनको क्या बधाई देना चाहते हैं? हम सबसे पहले मीनापुर के पूरे मुखिया साथी जीते हुए जनप्रतिनिधि को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमको मुखिया संघ का अध्यक्ष बनाए हैं। यह मुखिया संघ का अध्यक्ष संत कुमार जी सम्मान समारोह के नाम पर टेंगराड़ी में अपना कार्यक्रम कराए थे। सभी मुखिया जी को बुलाए थे नीलन देवी के कि डायरेक्ट कहेगा कि अध्यक्ष बनाएंगे तो कोई नहीं पहुंचेगा। सम्मान समारोह के नाम पर दस्तखत करा लिया गया था। जहां पर संघ बनाने की बात है, संघ का बनाने का प्रस्ताव और शेड्यूल अलग अलग होता है। उसमें सर्वसम्मति से स्वयं वह सम्मान समारोह के नाम पर अकेले ही अध्यक्ष पद बाद में चल के घोषित कर दिए, सब लोग से दस्तखत कराकर। संघ बनने के लिए एक सीढ़ी से सदन तक यानी नीचे से ऊपर तक सारा उसका मेंबर बनाया जाता है। उसमें मैंने तुर्की पूर्वी के मुखिया उदय कुमार के दरवाजे पर सारे मुखिया साथी के सहयोग से मैं संघ का गठन किया। उसमें सर्वसम्मति से सारे मुखिया जिन लोग के निर्णय हुआ कि आप मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष रहेंगे। युवा हैं, जो जहां है बात को प्रशासन के बीच उठाएंगे, ले जाएंगे, हम लोग के मान सम्मान बढ़ेगा। और गठन किया गया और विधि सम्मत उसका गठन किया गया। विधि सम्मत गठन में हम लोग अध्यक्ष पद पर हरिचंद्र सहनी जी जो चांदपन्ना के मुखिया उनको बनाए थे, उपाध्यक्ष पद पर। सचिव में साहिन परवीन जी को, कोषाध्यक्ष में, प्रवक्ता में पंकज कुमार को बनाए थे। दूसरी प्रवक्ता के रूप में उदय कुमार को बनवाए थे। सचिव में पंकज कुमार अली नेवड़ा मुखिया जी को बनाए थे। इस प्रकार से हम लोग अपना टीम गठित करके सब लोग को एवं प्रकार से सारा पद दिया गया था और सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स, जाति पाति भेदभाव सब से उठकर जितने भी मेरा मुखिया साथी हैं, किसी प्रकार का दोहन, मानसिक प्रेरणा अगर किसी पदाधिकारी या किसी बड़ी के द्वारा किया जाता है तो हम सब लोग इस पॉइंट पर एक साथ हैं और जनता के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने को तैयार है। इस पर सब लोग का, हम लोग का एक निर्णय और एक राय होगा। इसी के साथ हमारी संघ बनी थी। इसे सब लोग निर्णय लिए थे, जिसमें 16 मुखिया उपस्थित हुए थे। उसमें 4 मुखिया जी मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना सहमति दिए थे, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहमति देने वाले में प्रियंका कुमारी जो पैगम्बरपुर पंचायत की मुखिया हैं, मुखिया पति पंकज किशोर पप्पू जी हैं, उनके माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनको सहमति मिला। एक बेलाही लच्छी के मुखिया जी के होने के माध्यम से सहमति मिला। उसके बाद में वो क्या बोलते हैं, नंदना पंचायत के मुखिया जी को भी होने पर सहमति मिला।
और एक मुखिया जामिन मठिया के मुखिया जी हैं, वो भी अब फोन पर सहमति दिए कि आप हमारे बेटा तुल हैं। बेटा जब मुकाम पर बढ़ जाता है तो आदमी को पीछे नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमारा साथ हर कदम आपके जोड़े है। हम दूसरे जगह आ गए हुए हैं, आप को हम समर्थन करते हैं। अब आप क्या शंका? नहीं आपको ये जो बैठक हुई है, आप मतलब कि आम जनता को लेके वार्ड आम मेंबर को सभा लेके हम लोग आम सभा की बैठक, आम सभा हम लोग गाइडलाइन के हिसाब से 3-4 आम सभा की है। सब में जनता आया है, सारा जनता को दुख सुख जाने हैं। जो पॉइंट पर हमको आम सभा करना था, अमृत महोत्सव, बहुत सारी आम सभा करना था, उस जो 2-3 सभी मैंने हमारे क्या बताया, वो कार्यकारिणी के मेंबर सहित आम आवाम जुमे हुए थे। बैठक करके हम लोग अपना ये सारा डाले हैं प्रस्ताव। वहीं ग्राम सभा की बैठक में किस किस योजना को लेकर निर्णय लिया गया है? ग्राम सभा के बैठक में 9 सतत बिंदु जो सम्राट चौधरी मंत्री जी की तरफ से चल रहा है 15वीं राशि की योजनाओं के अंतर्गत, उसी पर लिए हम लोग, जिसमें स्पष्ट निर्देश है कि टाइड एंड टाइड से जो पैसा खर्चा करना है उसमें पीसीसी में कुछ रोक लग गया था, जो अब हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन बड़े पदाधिकारी के मनमाना की किसी की तरह से रोक लगाया गया था। जो हम लोग उनसे पूछे कि किस ढंग की बात है, एक अधिवेशन भवन में मीटिंग था, हम लोग को हर जिला से अपना चयनित मुखिया को जाना था। मुजफ्फरपुर जिला से 9 मुखिया चयनित थे, उसमें हम भी एक चतुर्थी पंचायत से थे, जो मीनापुर ब्लॉक से दिवाकर कुमार, हम भी गए थे। उसमें 5 तारीख को अधिवेशन भवन में हुआ था सभा होने के बाद उसमें हुआ तो मंत्री जी से हमने यह प्रस्ताव सब रखा, तो कहे कि निदेशक को लिख के दीजिए। हम कहे सुरक्षा का मांग किए, पीसीसी कार्य पर रोक हटाने का मांग किए, मनरेगा में 90% कार्य हम कहे कि मिट्टी वर्क से हो गया हुआ है, पशु शेड बनाने चाहे पक्का वर्क करने का काम आदेश करिए, जो लूट खसोट बंद हो उसमें, तो पक्का वर्क करने का आदेश मांगे हुए हैं। इस एवं प्रकार से एक हमारे यहाँ यूनिट अलॉट था खोजा पकड़ी स्कूल में, खोजा पकड़ी स्कूल में टीचर के लिए मैंने यूनिट अलॉट कराने के लिए लिख के दिया। हमारे पंचायत में भूमि लगभग 10 से 11 एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध है। हमने कहा कि बालिका उच्च विद्यालय दिया जाए, वो भी प्रस्ताव हमने भेजा। और हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसको एक सीनियर स्वास्थ्य केंद्र में कन्वर्ट किया जाए और एक MBBS डॉक्टर और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भी दिया जाए, ताकि यहाँ के गरीब आवाम को भी पंचायत जो है उससे सुविधा मिल सके। शिक्षा और स्वास्थ्य की क्षेत्र में किस तरह से कार्य करने की नीति सब बन रही बिंदु है? पर मैंने किया तो मंत्री जी की तरफ से आया कि हम 9 बिंदु जो दिए, पीसीसी किसने रोका? बोले गिरिराज सिंह मंत्री जी बोले और सम्राट चौधरी जी कि किसने रोका? पहले आप लोग मुखिया, हम लोग को प्रधानमंत्री के अधीन रहना है, प्रधानमंत्री के अथी पर निर्देश पर चलना है, सम्राट भाई को हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर चलना है, और मुखिया तो पंचायत का मुख्यमंत्री होता है। आप लोग मुख्यमंत्री हैं, पंचायत में जो आम सभा करके निर्णय लेके जो प्रपोजल को भेजते थे, उस प्रपोजल पर हम लोग पैसा हम लोग का सरकार भेजता था और उस पर आप काम करते थे। तो इसमें रोक किस बात का? जो चीज की अनिवार्यता है उसको आम सभा में निर्णय लीजिए और करिए, किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है। अभी तो प्राथमिकता किस कार्य को दे रहे हैं? जनता का प्राथमिकता हमरा सबसे पहले कहा कि बहुत दिन से तो हम सब कहला जीतलिए हवा के मान सम्मान रखे के लिए पंचायत भवन मेरे यहाँ नहीं था। मैं 6 पानी टंकी लाया, मुखिया दया जी थे, लेकिन सारा कार्यवाही करने और दौड़ बढ़ा करके लाने का काम मैं ही किया। एक सिद्धेश्वर यादव ऐसी थे PhD विभाग में, उन्हीं के सहयोग से हमारा पंचायत में 6 पानी टंकी आया, जो PhD से ही बना है पानी टंकी, और पूरा जनता खुश है। उसी तरह का मैंने हम सोचे कि अगर स्वयं हो जाएंगे तो सबसे पहले मैंने पंचायत भवन का प्रपोजल मैंने रंजीत कुमार सर से, जो निदेशक है, उनसे जाके मिला 20 तारीख को मैंने पटना में। जाने के बाद वो कहे कि हर जगह पंचायत भवन बनेगा, वो प्रपोजल मांगे, कहे कि भूमि उपलब्ध करा करके अलॉटमेंट मांगिए। वो सब भूमि को भी हमने भेजवा देने का काम किए हैं। पंचायत भवन हो सकता है कि 2 महीना में हमारे चतुर्थी में हाथ लग जाए, लगभग 1 करोड़ कुछ लाख का है जो बनना शुरू हो जाए। दूसरी प्राथमिकता था कि लोगों का कहना था कि पोखर में सीढ़ी घाट बनना चाहिए, तो सीढ़ी घाट के लिए भी मैंने प्रस्ताव दे दिया। चतुर्थी पोखर में सीढ़ी घाट भी बनने जा रहा है। तीसरी बात, मैंने रामपुरत्तन पोखरी को भी सौंदर्यीकरण में दे देने का काम किए हैं। सौंदर्यीकरण में DM साहब जिस पोखर का सौंदर्यीकरण होता है वो स्वयं देखते हैं, तो हम भी चाहेंगे कि हमारे पंचायत के पूरे मीनापुर प्रखंड का भी सौभाग्य होगा कि चतुर्थी के रामपुरत्तन पोखरी का जो सौंदर्यीकरण होगा उनमें DM साहब उसका आकर उद्घाटन करेंगे। हमको बहुत बहुत खुशी होगा कि जिलाधिकारी भी आकर के हमारे पंचायत को ही कर रहे हैं। हम पंचायत को इस टाइप से बना देना चाहते हैं कि बिहार लेवल पर पंचायत अग्रणी हो। हम अपने साथ साथ
जितने साथी भी हमको मुखिया संघ का अध्यक्ष बनाने का काम किए हैं, उनका पंचायत में भी हम प्रेरित कर रहे हैं कि एक हम लोग की तरह भी मॉडल पंचायत आपका भी बने। एकदम जनता के ऑन स्पॉट काम करिए, इसमें सब कुछ जनता सर्वोपरि है। जनता किसी को हीरो बनाता है, जनता किसी को जीरो बनाता है। अक्सर देखा जाता है कि पंचायत किस तरह बिचौलिया से आप मतलब कि उससे लड़िएगा, किस तरह मतलब कि जो ये बिचौलिया से लड़ने का जहां तक बात है, हम कहते हैं कि सबसे पहले किसी को सुधारने का पहले खुद सुधारना पड़ता है। तो सबसे पहले सिस्टम पर हम स्वयं काम कर रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों को एक सुझाव के माध्यम से दे रहे हैं कि आंगनबाड़ी सेंटर हो, पंचायत प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, हाई स्कूल हो, डीलर का राशन की राशन हो, आप लोग सुचारू ढंग से चलाइए, नहीं तो 1 महीना 2 महीना हम आपको बकस देंगे। जनता का शिकायत बार बार आएगा तो हम बकसने वाले नहीं है, इसलिए कि जनता उसी उम्मीद के साथ हमको चुनी है और इसके बाद बर्दाश्त हम लोगों से संभव नहीं होगा। जितना भी योजनाओं है सबको धरातल पर आप लोग उतारिए। इसी सब पूरा मैंने जनता के प्रति यह जनता का मेन डिमांड है। परिचय बताइए। दिवाकर कुमार, चतुर्थी पंचायत से मुखिया हैं, मीनापुर प्रखंड से मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और हम हमेशा प्रशासन के विरोध में लड़ाई लड़ते रहते हैं। जहां तक बात आई, गांधी जी का सपना था कि घर घर हो पंचायती राज अपना। पंचायती राज तो वो कड़ी है जब एक मंत्री बोल सकते हैं इस विभाग के पंचायती राज के कि पंचायत के मुख्यमंत्री हैं। इस परिस्थिति में सब जगह तो जितना अधिकार था 2001 में मुखिया लोगों का, उस अधिकार में जो कटौती हुआ है, ये चाहेंगे हम सम्राट चौधरी मंत्री जी को कि जो छूटे हुए योजना है, छूटे हुए जो मान सम्मान अधिकार है, उनको भी हम लोग को देने का काम करें ताकि हम लोग भी जनता के बीच उसको धरातल पर उतारने का काम करें। माने आप आदर्श पंचायत बनाना चाहते हैं? बिल्कुल आदर्श बनाना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ प्रशासन के में पुलिस प्रशासन के द्वारा भी जायज नाजायज को नहीं सुना जाता है। कहता है मुखिया है तो क्या हो गया, ऐसे ऐसे प्रशासन लोग हैं। लेकिन मेरा कहना है कि हम मुखिया है, ये देखिए, चाहे आम जनता के देखिए, आप गलत निर्णय करिएगा तो उसका विरोध हम करेंगे। आपको पकड़ के जेल ही भेजना है तो भेज दीजिए, लेकिन अन्याय नहीं होने देंगे। तो दोषी लोग बच रहे हैं। सोच से आप लड़ रहे हैं? बिल्कुल इसी सोच से लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि किसी गरीब को मेरे रहते कोई सता नहीं सकता है, वो बड़ा हो या छोटा हो। गलत काम के प्रति हम किसी का मदद कर नहीं सकते हैं। जो होगा जायज होगा, निश्चित होने वाला होगा वही होगा। अन्याय के पीछे हम लोग नहीं जाने वाले। जनता की समस्या को देखते हुए उनके साथ, उनके भरोसे पे खड़ा उतरने हम भरोसे पर खड़ा उतरे हैं। थोड़ा बड़ा जो कमियां छूट गई है, मैं चाह रहा हूं कि प्रत्येक सप्ताह में कोशिश कर रहे हैं कि सप्ताह में 1 दिन कम से कम जनता दरबार लगाए, सारी समस्या को सुने। वो क्या बोलते हैं, जमीन संबंधी दाखिल खारिज का मामला हो या आपसी विवाद का मामला हो, चाहे किसी माने भाईचारा का मामला हो, राशन की राशन का मामला हो, चाहे वह टीचर से संबंधित मामला हो, इस सब को हम एक सब चाह रहे हैं। देखा जा रहा है आम सभा के पारिवारिक से सबसे परिवर्तन होता है, उसमें मिला जुला के चलना पड़ेगा, सबको सहना पड़ेगा एक दूसरे को। अब आप सहिएगा तब ही दूसरा कोई सहेगा, इस सबको मिला जुला के चलना पड़ेगा। आज जो गड़बड़ होंगे वो न ठीक होने वाले तो कहीं नहीं ठीक होते हैं। लेकिन वो कहावत है, एक लिखा हुआ है कि सोना सज्जन साधु जन, टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुमार के एक के धक्का दरार। सज्जन आदमी 100 बार टूटते हैं, 100 बार जुटते हैं, लेकिन मूर्ख के लिए क्या है? तो मूर्ख जो गलत करेंगे वो बच नहीं पाएंगे। अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो बच नहीं पाएंगे। अब भले आदमी के कोई टॉर्चर नहीं कर पाएगा, यही हम लगता है। तो वहीं से लड़ने के लिए क्या कुछ है? उसके सोच से लड़ने के लिए है कि हम जनता के बीच जा रहे हैं और उसमें कठिनाई अगर सुन रहे हैं तो ऑन स्पॉट प्रशासन के माध्यम से अपना चाह रहे हैं कि इसको पहुंचाए। यहाँ तक नहीं सुन रहा है, जिला स्तर तक पहुंचा रहे हैं। जरूरत पड़ा अगर नहीं माना लोग, अगर इस सिस्टम को नहीं अपनाया, अगर आम जन को इसका मदद नहीं मिला, अगर बेकामयाब अपराधी लोग अगर ऐसा होते गए तो हम लोग इसको आंदोलन का रूप कर देंगे और आंदोलन के रूप में आना पड़ेगा हम लोग को।